प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। तो आइए आज हम बात करते हैं स्वर्ग की। स्वर्ग ने संसार भर के सभी स्त्री पुरुषों का सदियों से ध्यान आकर्षित किया है। क्या वास्तव में स्वर्ग कहीं है भी? यदि है तो कहाँ है? बहुत से लोगों के मन में ये शंकाएं रहती है। और कैसा होगा? कुछ लोग कहते हैं इंसान मरने के बाद में स्वर्ग जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंसान मरने के बाद पहले पापमोचन स्थान में जाता है और उसके बाद शायद वो स्वर्ग में जाता है। कुछ कहते हैं स्वर्ग कोई वास्तविक स्थान नहीं है, किंतु एक मानसिक कल्पना दर्शाता है। कितनी अधिक गड़बड़ियां हैं, कितने अधिक मतभेद हैं इंसान के बीच में स्वर्ग को लेकर, जबकि बाइबल इसे एकदम स्पष्ट करती है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में स्वर्ग के विवरण बहुत सारे हैं। बहुत सारे विवरणों के द्वारा ये जो बाइबल है पूरी भरी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग के बारे में जानें। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाने, ताकि वहाँ होने के लिए, वहाँ जाने के लिए एक दृढ़ निश्चय कर सके, दृढ़ फैसला कर सके। स्वर्ग कोई गुप्त स्थान नहीं है मेरे अजीजों, जिसे कि परमेश्वर ने हमसे छुपा के रख रखा है। प्रत्येक इमारत के मालिक के पास एक मास्टर की होती है, यानी कि मास्टर चाबी होती है, जिसके द्वारा सभी दरवाजे जो है वो खुलते हैं। परमेश्वर के पास एक मास्टर चाबी है, जिसे स्वर्ग के सभी रास्ते खुलते हैं, और वो चाबी है पवित्र बाइबल। परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी खोल दिया है कि स्वर्ग कहाँ होगा, स्वर्ग कैसा होगा, इसकी राजधानी कैसी होगी, कहाँ लोग वहाँ क्या करेंगे, इसकी जो है कितना बड़ा इसका आकार होगा, यानी कि वहाँ किस प्रकार के लोग होंगे, किस प्रकार के लोग स्वर्ग के अंदर होंगे। तो आइए परमेश्वर की इस मास्टर की बाइबल को लेकर हम इस स्वर्ग के रहस्य को खोलते हैं। तो निकालेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि केवल यूहन्ना ने ही ये स्वर्गीय निवास नहीं देखा, स्वर्ग नहीं देखा। परमेश्वर के सभी भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में युगों से जानते हैं, और युगों पहले बताया भी है, बहुत समय पहले बताया भी है, बार बार बताया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 20 और 21वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब लोगों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले होते आए हैं। परमेश्वर किसकी पुनः स्थापना करने वाला है? परमेश्वर प्रत्येक उस वस्तु की पुनः स्थापना करने वाला है जो आदम और हव्वा ने खो दी थी। हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अब उनके पास अनंत जीवन नहीं था। उनकी प्रसन्नता, प्रेम और सृष्टि के साथ संगति समाप्त हो गई थी। जो सृष्टिकर्ता था, जिसके साथ वो रोज शाम को बात करते थे, जिसके साथ वो रोज शाम को संगति करते थे, उसके साथ उनकी संगति समाप्त हो गई थी। हमारा सिद्ध संसार पाप के शाप से ऐसा रोगी हो गया। पृथ्वी दुख और पीड़ा और बीमारी और मृत्यु का घर बन गई। आदम और हव्वा अब दास बन चुके थे।
यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक 65 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि देखो मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और अपनी पहली बातें शरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। यानी कि ये जो नई पृथ्वी की बात हो रही है, नई सृष्टि की बात हो रही है, जो उत्पन्न करने की बात हो रही है, वो कहता है कि पहले वाली बातें नहीं रहेंगी और ना ही वो सोच विचार में रहेंगी। क्योंकि इंसान जब उस स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर के उस राज्य के अंदर दाखिल होगा, तो वो जो लोग दाखिल होंगे वो पाप रहित होंगे। क्योंकि वचन हमारे को बताता है, यशायाह नबी के पुस्तक 60 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और फिर तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा सुनाई ना पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। सोचिए, वे सोने यानी कि गोल्ड की गलियों में बिना किसी हथियार के घूमेंगे। कोई आक्रमणकारी या कोई ऐसा हिंसक व्यक्ति नहीं होगा वहां पर जो आपको घात कर सके। भय मुक्त वातावरण वहां पर आपको मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 11 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा और चीता बकरी के साथ बैठा करेगा और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हिंसक जंतु भी होंगे, जो हिंसक जानवर हैं, उनके साथ भी आदमी बैठ और उठ सकता है। क्यों? क्योंकि उनको हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसक लोगों का या जो भी हिंसा करेगा वो उस जगह वहां नहीं रह सकता। इंसान की या जानवर की तमाम उन चीजों की जो हिंसक करती हैं या हिंसक होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 33 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। यहाँ पर इस आयत पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है कि कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। आज इस संसार के अंदर देखते हैं नाना प्रकार की बीमारियां हैं, बहुत सारे वायरस आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइलाज है, जिनसे आदमी परेशान है। क्योंकि वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 35 बाब उसकी 5 और 6ठी आयत में देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। स्वर्ग में कोई भी बीमारी नहीं होगी। जो बीमार होंगे वे सब के सब जो है वो वहां पर चंगे हो जाएंगे। किसी भी बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जब हम इस संसार के अंदर तो बीमार रहते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन जब हमारा प्रवेश स्वर्ग के अंदर होगा तो हमारी तमाम बीमारियां जो होंगी वो गायब हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। वचन बताता है यशायाह नबी की पुस्तक 35 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। यहां पर कहता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि जो है वो केसर की नाई फूलेगी। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी सुंदर जगह होगी। और वचन में आगे बताता है, यशायाह बताता है 65 बाब उसकी 21 और 22वीं आयत में लिखा है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। वास्तव में हमारे सबके अपने नाम होंगे और जिन्हें हम आपस में सब एक दूसरे को जानते होंगे, पहचानते होंगे। और यहाँ पर कहता है कि जो दाख की बारी लगाएगा वो ही खाएगा। आज हम देखते हैं कि आज हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई दाख की बारी होती है तो क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग जो होते हैं, वो उनसे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वहां पर कोई कब्जे का चक्कर ही नहीं होगा। जो लगाएगा
वही खाएगा। और वचन कहता है यशायाह नबी 65 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, यहोवा की यह वाणी है, उस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी तेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा की यही वाणी। वचन बताता है कि नई पृथ्वी परमेश्वर और उसकी प्रजा के लिए एक प्रसन्नता और आनंद का स्थान होगी। यीशु ने कहा वे हम में से प्रत्येक के लिए भवन बनवा रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यशायाह कहता है कि हम भी घर बनाएंगे। यूहन्ना ने पतमुस टापू पर यह दर्शन देखा। जब यूहन्ना को कैद कर दिया गया था पतमुस टापू पर, तो उसने दर्शन देखा था। ऐसा लगता है कि जैसे भविष्यवक्ता उस पवित्र नगर की महिमा करने के लिए शायद, जिसे बोलते हैं कि खोजने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर रहा था। बाइबल कहती है, यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं आ सकती, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। यूहन्ना, यशायाह और सारे भविष्यवक्ता भी परमेश्वर के बारे में आधा भी नहीं बता पाए। जब यूहन्ना स्वर्ग का विवरण खोलता है तो शायद एक कल्पना सी लगता है। जैसा यूहन्ना ने देखा वैसा ही उसने वर्णन किया। यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वचन कहता है कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर डेरा करेगा, यानी कि परमेश्वर का जो निवास है वो लोगों के बीच में होगा। हमारे और आपके उन लोगों के साथ रहेगा जो लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 11वीं आयत में यहां पर नगर के बारे में लिखा है कि उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यश की नाई स्वच्छ थी। यानी कि उसकी ज्योति वो बहुत ही तेज थी। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 17वीं आयत कहता है कि और उसने उसकी शहपनाह को नापा तो 144 हाथ निकली। और 21वें पद में यहाँ पर वचन कहता है और 12 फाटक 12 मोतियों के बने थे। इस प्रकार वहां के फाटक मोतियों के थे। अब आप सोच सकते हैं हमारे घरों में तो लकड़ी के या बोर्ड के या लोहे के फाटक बनाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं, लेकिन जो ये फाटक बना हुए हैं इसके जो स्वर्ग के हैं वो मोतियों के बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना भव्य जगह होगी कि जहां की एंट्रेंस के अंदर ही जो है वो मोतियों का गेट होगा। और 12वां पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य के लिखा है कि उसकी शहपनाह बड़ी ऊंची थी और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। अब जो शहपनाह थी वहां पर इजराइल के जो 12 गोत्र थे उनके नाम लिखे थे। और प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो उसकी सड़कें होंगी वो एकदम साफ सुथरी और सोने की थी। आज तो हम जरा सा गोल्ड पेन के बाहर जाते हुए भी डरते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्वर्ग की जो सड़कें होंगी वो सोने की होंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं सड़कों पे,
थोड़ा सा डर भी लगता है जब हम किसी टू व्हीलर पे होते हैं कि कहीं हम गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं हमारा टायर गड्ढे में ना आ जाए और हमारे को चोट ना लगे। लेकिन वहां की जो सड़क है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो चोखे सोने की है। और पद 23 में लिखा है कि और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं था। यानी कि आज इस संसार के अंदर देखें तो दिन के लिए परमेश्वर ने सूर्य और रात के लिए चंद्रमा की उत्पत्ति की है। तभी इस संसार के अंदर उन सूरज और चांद का प्रकाश हमारे को मिलता है, तभी हम अपने काम कर पाते हैं। लेकिन वहां पर लिखा है कि और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं था। ना तो वहां सूरज होगा ना चांद होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज में से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यहां पर बताता है कि वो क्योंकि परमेश्वर का तेज, हम जानते हैं ना कि जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था तो क्या होता था, एक बहुत तेज रोशनी होती थी। यहां तक कि मूसा जब परमेश्वर से मिलकर पहाड़ से नीचे उतरता था तो मूसा भी अपने चेहरे को ढककर रखता था, क्योंकि परमेश्वर का तेज और वो रोशनी और वो चमक मूसा के चेहरे पे थी कि लोग नहीं देख पाते थे उसका चेहरा भी। तो यहां पर बताता है कि वचन जो बताता है कि जो ये रोशनी होगी वो काय की होगी, परमेश्वर के उस तेज की होगी। आज हम देखते हैं जो लोग सवेरे जल्दी उठते हैं तो सुबह सुबह के समय हमारे को आकाश में बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे हम कॉस्मिक लाइट बोलते हैं मेरे अजीजों। जी हाँ, वो लाइट ना तो वो सूरज की होती ना वो चांद की होती, बल्कि वो लाइट जो आती है वो सीधे स्वर्ग से आती है। और हम देखते हैं कि एक अजीब बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य होता है, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के निकलकर नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था। यहां पर ये उसी पेड़ की बात हो रही है जो कि बागे अदन के अंदर परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए रखा था। यहां पर लिखा है कि जिसमें से 12 प्रकार के फल लगते थे, वो पेड़ भी यहां पर आप हम सब के लिए परमेश्वर ने रखा है, जो कि आदम से छीन लिया गया था जब वो पापी हो गया था। प्रकाशित वाक्य 22 बाब उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है और फिर रात ना होगी, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस मुख्य नगर नए यरूशलेम में होगा। सबसे अधिक अद्भुत उपहार यदि हम देखें तो प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 4थी आयत में पाया जाता है। यहां पर लिखा है कि और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर इसके बाद ना तो मृत्यु रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि पवित्र नगर अर्थात स्वर्ग कितना बड़ा होगा। यूहन्ना नगर के आकार के बारे में ठीक ठीक विवरण दे रहा है। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि आज हमारे जो दादा परदादा या जितने भी मसीह में सो गए हैं और आज की हम आबादी देखते हैं तो इतनी बड़ी हुई है, तो ऐसे स्वर्ग कितना बड़ा होगा। स्वर्ग के आकार के बारे में हम थोड़ा सा अनिश्चित हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में परमेश्वर ने पवित्र वचन में जो था यूहन्ना को बता दिया था। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है और वह नगर चकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। अब हम देखते हैं यहाँ पर यह जो इसका आकार बताया गया है, पहली चीज जो है कि ये जो है जो ये स्वर्ग जो है वो चकोर होगा, गोल नहीं होगा, तिकोना नहीं होगा, लेकिन चकोर होगा। और क्या है कि अगर जो हम देखें यहाँ पे कोस से बताया गया है, एक कोस अंग्रेजी मील का 8वां भाग होता है।
इस प्रकार 12,000 कोस लगभग 2,400 किलोमीटर होगा। प्राचीन काल में नगरों की जो दूरी नापी थी उसकी शहपना से नापी जाती थी। जो भी दूरी नापी जाती थी, शहपना जो होती थी उससे नापी जाती थी। इस प्रकार नगर के प्रत्येक साइड लगभग 600 किलोमीटर या 375 मील के लगभग होगी। यानी कि जो साइडें हैं वो बता दी गई है कि लगभग 600 किलोमीटर या 375 मील के लगभग होगी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये नगर सभी उद्धार पाए हुए लोगों के लिए काफी होगा। यदि हम देखें, टोक्यो शहर में लगभग 350 लाख लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में लगभग 200 लाख से अधिक लोग रहते हैं। सियोल और मैक्सिको में अलग अलग 200 लाख लोग रहते हैं। एक गणितज्ञ ने एक हिसाब लगाया कि नए यरूशलेम स्वर्ग में 20 खरब लोग रह सकते हैं। जी हां, स्वर्ग के अंदर जो कि एक गणितज्ञ ने हिसाब लगाया है उसके मुताबिक 20 खरब लोग रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह उन सब लोगों के लिए स्थान होगा, यानी कि जो वहां रहना चाहते हैं। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में गलातियों 3 और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को दी हैं वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए भी होंगी। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको निमंत्रण देता है। आत्मा और दुल्हन कहती है कि आओ। हाँ मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर मेरे और आपको इस स्वर्ग के अंदर आने के लिए निमंत्रण देता है कि आओ। अजीजों, इसे टालिए नहीं। आप परमेश्वर के आश्चर्यजनक कल का एक हिस्सा बन सकते हैं। उसे अपने हृदय में आमंत्रित करें और स्वर्ग आपका घर बनेगा। जी हाँ मेरे अजीजों, आज ही हमें जरूरत है, यदि हमने स्वर्ग जाना है तो हमने ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तभी हम अपनी नागरिकता वहां पर कायम कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो हम स्वर्ग के नागरिक नहीं बन सकते। और हमने देखा कि आज परमेश्वर के वचन में कि वहां पर कितना सुंदर और मनोहर दृश्य है। लाइट का प्रयोजन नहीं है। आज हमारे घर में लाइट कुछ ज्यादा जलती है तो हम उसको तुरंत बंद कर देते हैं कि भाई बिजली का बिल आएगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। है, बिजली की बहुत बचत करते हैं। क्यों? बिजली की बचत नहीं, पैसे की बचत करते हैं कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर तो यह टेंशन भी नहीं होगी। सड़कें जो होंगी वो बिल्कुल सोने के होंगे, उसके गेट जो होंगे वो मोतियों के होंगे, उसका जो प्रकाश होगा वहां पर, और वो प्रकाश जो होगा वो परमेश्वर का प्रकाश होगा। उसकी रोशनी से वो पूरा का पूरा शहर, वो पूरा का पूरा स्वर्ग जगमग रहेगा। वहां ना रात होगी, ना अंधेरा होगा, ना तो कोई बीमारी होगी, ना कोई चोर होगा, ना कोई हिंसा होगी, ना कोई बीमारी होगी मेरे अजीजों जो आपको परेशान कर सके। आप सोच सकते हैं इंसान ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी के अलावा एक ऐसे स्थान की स्थापना की है जो मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नागरिकता को, स्वर्ग की नागरिकता को बहाल रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदा प्रभु जी, जो कि हमने देखा कि जिस स्वर्गीय दर्शन के बारे में प्रभु जी, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने अनुयायियों के लिए, अपने लोगों के लिए खुदावन उस स्वर्ग की रचना की है ताकि खुदावन मेरे लोग वहां पर शांति पूर्वक रह सके।
ऐ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर। आप हमको अपने सामर्थ्य की आत्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि खुदावन हम इस संसार में रहते हुए अपने आप को खुदावन ये संसार जैसा नहीं बल्कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जैसा आप चाहते हैं वैसे बनाने वाले हो सके, आपके पीछे चलने वाले हो सके। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारे सबके जीवनों पर खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।